गाइस, क्या आपने भी पंजाब नेशनल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है और पंजाब नेशनल का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है पीएनबी वन, उसमें आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम लॉगिन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है पीएनबी वन, इसमें आप फर्स्ट टाइम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करेंगे। और अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक मोबाइल बैंकिंग का जो यहाँ पे यूजर आईडी होता है वो आपको नहीं पता है, तो यूजर आईडी आप किस तरह से पता करेंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको यूजर आईडी पता करने से लेके यहाँ पे पीएनबी वन का पासवर्ड, टी पिन, एम पिन बनाने तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप में आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएनबी वन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से पीएनबी वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे परमिशंस मांगा आपके लोकेशंस की, तो अलाउ विल यूजिंग द ऐप, यहाँ पर क्लिक करके इसके लोकेशंस के परमिशंस को अलाउ करेंगे। लोकेशंस के परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, पहला यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन का, दूसरा ओपन अकाउंट का। लेकिन हमको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना, इसलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रोसीड टू लॉगिन वाला, आप इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे यूजर आईडी पूछेगा। तो अगर आपको अपना यूजर आईडी पता है तो यहाँ पे यूजर आईडी डाल के साइन इन के ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूजर आईडी नहीं पता, आप अपना यूजर आईडी जानना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है न्यू यूजर का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा, पहला है रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड का, दूसरा है रजिस्ट्रेशन विथ आधार का। यानी कि अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप उससे भी यहाँ पर पीएनबी वन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपने आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास डेबिट कार्ड है। चलिए यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड इस ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ बता रहा है, टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। तो नीचे देखिए यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर पूछेगा, तो जो भी आपका पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। रजिस्ट्रेशन चैनल में पूछ रहा है कि आप बस यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग दोनों का करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल मोबाइल बैंकिंग का ही रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। अगर आप दोनों को करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग का ही करने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप पीएनबी वन का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सिर्फ व्यू ओनली के लिए कर रहे हैं या फिर व्यू एंड ट्रांजेक्शंस दोनों के लिए। देखिए व्यू ओनली में क्या होगा कि बस यहाँ पर आप अपने बैंक का जो स्टेटमेंट होता है वो देख सकते हैं और बैंक का जो बैलेंस है वो देख सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यानी अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, ट्रांसफर करने हैं ना, तो वो सारे काम आप नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट करना है तो वो नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना तो वो नहीं कर सकते। सिर्फ आप यहाँ पर पीएनबी वन से अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हुए हैं, कितने आप ट्रांसफर किए हैं, आपके यहाँ पे मतलब बैंक में बैलेंस कितना, बस यही सब देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पीएनबी वन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर हम ट्रांजेक्शंस के लिए भी कर रहे हैं। तो जो नीचे वाला ऑप्शन आप इसी को सेलेक्ट करिएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से अपने बैंक का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, बैलेंस भी देख सकते हैं। और अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, जैसे पैसे ट्रांसफर करना हो, फिक्स डिपॉजिट करना हो, आरडी करना हो या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, लोन अप्लाई करना, मतलब पीएनबी वन से रिलेटेड पंजाब नेशनल बैंक का जितना भी अकाउंट का काम है सारा काम आप घर बैठे ही अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम टिक करते हैं। अब टिक करने के बाद देखेंगे तो नीचे यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब देखेंगे तो ये हमसे कार्ड का नंबर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट किया इसलिए हमसे डेबिट कार्ड का नंबर पूछ रहा है। अगर आप आधार कार्ड को सेलेक्ट करोगे ना तो ये आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा। ठीक है, तो हमसे एटीएम कार्ड का यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर ऊपर अपने कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे देखेंगे तो आपसे एटीएम का पिन पूछ रहा है, यानी जो भी आपके डेबिट कार्ड का पिन होगा जिससे पैसे निकालते हैं वो पिन आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो टी पिन बनाने के लिए आ जाएगा। अब टी पिन क्या होता है कई लोग को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि टी पिन वो होता है कि जैसे कि आप पीएनबी वन के द्वारा किसी को पैसे भेजते हो, फंड ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ पे आपसे टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन आपसे पूछेगा। जब आप इस पिन को डालोगे तभी आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर कोई भी अपना 4 डिजिट का एक टी पिन बना लीजिएगा, यानी ट्रांजैक्शन पिन बना लीजिएगा। दोबारा से टी पिन को नीचे यहाँ पर कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और मेरा जो यूजर आईडी यहाँ पर आ चुका है। हालांकि सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसको ब्लर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो यूजर आईडी यहाँ पर आ चुका है। तो अब आपको आपका यूजर आईडी मिल गया है। यूजर आईडी मिलने के बाद अब क्या करना, नीचे यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब दोबारा से हम इसी वाले पेज पर आ चुके। तो देखिए हमको तो अपना यूजर आईडी मिल गया। अब यूजर आईडी मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे यूजर आईडी पूछ रहा, तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। नीचे देखेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दिया कि प्लीज टर्न ऑफ वाईफाई, यानी अगर आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है तो उसको आपको बंद करना होगा। आपका मोबाइल डाटा से ही यहां पर ऑन होना चाहिए, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर में रिचार्ज होना चाहिए और उसका जो मोबाइल डाटा है उसी सिम से ऑन भी होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। और यहां पर एक एसएमएस भी भेजा जाएगा मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए, इसलिए रिचार्ज का होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए यहां पर हम पहले अपने वाईफाई को बंद करते हैं और वाईफाई को यहां पर हमने बंद कर दिया है। चलिए फिर से यहां पर नीचे हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एसएमएस सेंड करने के लिए बोल रहा, तो यहाँ पे सिम सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप सिम 1 से करना चाहते हैं या सिम 2 से। तो जो भी सिम आपका बैंक के साथ लिंक है उसी को सेलेक्ट करिएगा। फिलहाल ये प्रोसेस मैं आईफोन में कर रहा हूं, जिसकी वजह से यहाँ पे पर्सनल और सेकेंडरी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप एंड्रॉइड में करोगे तो ये आपको सिम 1 और सिम 2 के नाम से दिखेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एसएमएस सेंड करना होगा। चलिए यहाँ पे सेंड एसएमएस के ऑप्शंस पे क्लिक करके हम यहाँ पर एसएमएस को सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद देखेंगे तो वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा रहा। थोड़ा सा वेट करेंगे, पेज को बिल्कुल भी यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे। और देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है। तो यहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहां पे डालेंगे और उसके बाद नीचे यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं मैंने ओटीपी डाल दिया है। चलिए यहां पर हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहां पे देखेंगे आपसे एमपिन सेट करने के लिए बोलेगा। अब आप में से काफी सारे लोग इस कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये एमपिन क्या होता है। देखिए ये जो एमपिन होता है, इससे आप जब भी पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो ये 4 डिजिट का जो एमपिन आप बनाए रहेंगे, इसी पिन को डालकर उसमें लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो टी पिन होता है वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए होता है, लेकिन एम पिन लॉगिन करने के लिए होता है। एक तरह से आप इसको लॉगिन पिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिजिट का कोई भी अपना एम पिन बनाइएगा। ध्यान ये दीजिएगा कि जो आपने यहाँ पे टी पिन बनाया था, टी पिन और आपका जो एम पिन है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टी पिन मान लीजिए एग्जांपल के तौर बता रहा हूं 1 2 3 4 डाले और एम पिन भी आप मान लीजिए 1 2 3 4 डाल दी। ऐसी गलती आपको नहीं करनी, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपने टी पिन एग्जांपल बता रहा हूं कि 1 2 3 4 डाले हैं, तो एम पिन में आप यहाँ पे 3 4 1 2 इस तरह से डालिएगा। ठीक है, ताकि मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो अगर आप सेम टू सेम डालेंगे, कितने लोग सेम टू सेम डालते हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे चलिए हम अपना एमपिन सेट करते हैं और नीचे यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पर आप इस पे टिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एमपिन डाल दिया और टर्म एंड कंडीशंस को टिक कर दिया। अब टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि सबमिट का ऑप्शन मिलेगा नीचे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो एमपिन सेट सक्सेसफुल, हमारा जो एमपिन है वो भी अब यहाँ पे सक्सेसफुल सेट हो चुका है। तो अब हमको कुछ नहीं करना, नीचे देखेंगे कि साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो गुड इवनिंग नीतीश कुमार कर आ चुका है, मेरा नाम भी आ चुका है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपने एमपिन अभी बनाया था ना, वो एमपिन यहाँ पे डाल के लॉगिन करेंगे। चलिए यहाँ पर अपना एमपिन डाल लेते हैं। जैसे एमपिन डालकर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो टच आईडी, यानी जो टच आईडी अगर आपके मोबाइल में दिया होगा सिस्टम, जैसे जो फिंगरप्रिंट वाला नहीं होता है मोबाइल जिसमें फिंगर लगा के लॉगिन करते हैं, तो वो अगर आप यहाँ पे इनेबल करना चाहते तो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी पीएनबी वन का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, तो आपको एमपिन नहीं डालना होगा, बस आप अपने मोबाइल पे फिंगर लगाओगे, आप डायरेक्ट इसमें लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इनेबल इसको कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको इनेबल कर देते हैं, ये बढ़िया ऑप्शन होता है। तो हम यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे हमसे परमिशंस मांग रहा है, यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पीएनबी वन में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा सेविंग अकाउंट का नंबर है, अगर इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट का नंबर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अपने बैंक का बैलेंस देखना चाहते हो तो ये जो आई वाला बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक का जो भी बैलेंस होगा देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पर पासबुक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे पे एंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके किसी को पैसे भेजना तो भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर डालकर पैसे भेजना वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करके यूपीआई के माध्यम से भी डायरेक्ट यहाँ पे पैसे भेज सकते हैं। मतलब अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है ना, तो आप इसके मोबाइल बैंकिंग पीएनबी वन से ही यहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फोन पे गूगल पे यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पीएनबी वन में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम अपना यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हैं। सो आई होप कि आपका जो यहाँ पे पीएनबी वन में रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका होगा। लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे वीडियो के नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपका कॉमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को यार एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।
भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।